नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। हम लोग पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के 3 पार्ट पढ़े थे। आज हम चौथे पार्ट पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं जो भी क्लासेस ले रहा हूँ सीधे कोचिंग के पद्धति पर ले रहा हूँ। टाइप टू टाइप आपको क्लासेस दिया जा रहा है। टाइप टू टाइप क्लास क्वेश्चनों का पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर चल रहे हैं। आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या जितने भी वीडियो पढ़ते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चौथे पार्ट पर चलते हैं और चौथा पार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा पार्ट का क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की 8,000 रुपये की धनराशि ब्याज की छमाही देर पर छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है। 9261 रुपये हो जाती है। तो उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर की दुगनी ब्याज दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या कह रहा है, एक बात बोला है कि अवधि हमारी वही होनी चाहिए। तो हमें तो पहले अवधि के बारे में विचार करना हो कि क्या अवधि हुई होगी। तो हमारे पास 10% वार्षिक था, 8,000 रुपये था, 9261 रुपये हो गया था, ठीक। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि पहले अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 10% वार्षिक है। तो इस तरीके से 5% क्या होगा, छमाही होगा वार्षिक, ठीक। 5% छमाही होगा। अब आपको ये पता नहीं कि ये कितने साल का हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं 5% को 1/, क्या होगा, 20 होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मूलधन हमारा 20 है और आपका 1 साल में मिश्र धन कितना होगा, 21 हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझेंगे, समय निकालने के लिए ये 8,000 आपके पास है, ये 9261 है। इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिएगा। अब रेशियो निकालने पर हमारा क्या हो, किसी से कटेगा नहीं। मतलब मूलधन हमारा बढ़ करके तो मूलधन हमारा 8,000 रुपये होगा, तो मिश्र धन हमारा 9261 होगा। यही रेशियो में यहाँ भी लेना होगा। अब बताइए 20 संबंध 21 है, 8,000 संबंध 9261 है, लेकिन यहाँ 20 संबंध 21, इसका मतलब एक चक्कर और मारेंगे तो हमने ये देखा कि 400 हुआ, यहाँ 441 हुआ, लेकिन यहाँ 8,000 होना चाहिए, 9261 होना चाहिए। फिर मैंने एक चक्कर और मारा, तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि देखेंगे ये भी 8,000 है, ये 9261 है। तो ऐसे में हमने कितना साल देखा, 3 छमाही देखा। कितना छमाही देखा, 3 छमाही देखा। और 3 छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष। 3 छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष, इतनी बात समझी। अब आप ये बताइए, 1.5 वर्ष की बात कर रहा, ब्याज हमारी दुगनी कर देना है। ब्याज कितना कर देना है, दुगना कर देना। तो 1.5 साल में हमारा कितना % ब्याज मिलेगा। तो आप ये बताओ, पहले साल ब्याज दुगनी करना, ब्याज क्या करना है, दुगना। तो 10% वार्षिक है, तब कितना % वार्षिक हो जाएगा, 20% वार्षिक हो जाएगा। क्यों, 10% वार्षिक तो कितना हो जाएगा, 20% वार्षिक हो जाएगा। लेकिन 1 साल में 20%, तो आधे साल में कितना %, 10%। तो अब आपको पता होगा कि जब मेरे पास 2 लोग हो जाते थे, मेरे पास कितने, 2 रेट हो जाता था। तो 2 रेट हो जाता था, हमें CI निकालना होता था। तो हम क्या लिखते थे, इन दोनों का गुणा 200 का डबल 0 हासिल क्या होगा, 2 के। इन दोनों को जोड़ कर देना है, जोड़ेंगे 30 और हासिल 2 क्या होगा, 32। 2 अंक पर हमारा क्या होगा, दशमलव लग गया। तो इतना % आपको क्या होगा, ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है, कितने का,
8,000 रुपये का, तो 8,000 रुपये का हम लोग 32% ब्याज दे देंगे। तो डबल जीरो से कैंसिल, 0 8 दूनी के 16, 8 3 के 24 से क्या होगा 25, 2560 रुपये हमें क्या करना हुआ, ब्याज देना पड़ा। 2560 रुपये क्या हुआ, ब्याज देना पड़ा। बात समझे ना, फिर से समझ लीजिएगा, इसमें समय पहले निकालना जरूरी है। 10% वार्षिक तो 5% छमाही, तो 5% के 1/20 हुआ, तो 20 है तो 21 हुआ, 20 है तो 21 हुआ। ऐसे कब तक करते जाएंगे, जब तक कि मूलधन और मिश्रधन के बीच में रेशियो 8,000 से 9261 न हो जाए। हमने देखा 3 छमाही में हुआ, 3 छमाही का मतलब क्या होगा, 1.5 वर्ष हुआ। 1.5 वर्ष का मतलब ये हुआ, आपके पास ये भी बात बोला कि रेट हमारा क्या होगा, दुगना कर देना है। 10% से 20% हो गया है। बात समझे ना, 10% से 20% वार्षिक हो गया। जब एक साल में 20% तो आधे साल में कितना होगा, 10%। अब आपको ये पता हो गया कि मुझे CI निकालना होगा। तरीका मैंने आपको बताया था 2 लोगों के लिए। इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, 200 आएगा। 200 का डबल जीरो करें हासिल, 2 आ गया। फिर 20 और 10 जोड़ेंगे, 30 30 2 32 हो गया। 2 अंक पर 10 लगाएंगे तो ओवरऑल 32% हमारा CI आ गया। जब 32% CI होगा किसका, 8,000 का, तो कितना मेरे पास आ गया CI आपका 2560 रुपये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2560 रुपये होगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम के आधार पर है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के दम को देखिए, क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी टेक्निक में आपको कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना, ये थोड़ा विश्वास करिए। और चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, पढ़ते जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, 2.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201 रुपये 60 पैसे होता है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप ये देखेंगे सॉल्यूशन में 2 से 1/3 वर्ष है, तो एक साल में देखिए 2 साल है तो 2 से 1/3 वर्ष, 10%, 10%, क्यों बताइए। एक साल में 10%, दूसरे साल में भी क्या होगा 10%, और तीसरे साल में 10 बटा क्या हो जाएगा 3%। यह बात समझ में आई कि नहीं। हम लोग यही बताए हैं कि भाई हर साल यदि वार्षिक है 10%, तो 2 साल बोला है तो 10% और 10%, पूरा 2 साल हुआ। फिर अगला जो होगा तो 1/3 साल, एक साल में 10%, 1/3 साल में 10/3% होगा। तो हम लोग कंबाइंड परसेंटेज निकाल लेते हैं कि टोटल CI कितनी हुई। तो आपको याद होगा कि मैं इसके लिए 10% 2 साल के लिए बताया था, 21 आता है, 21 आता है ना। अब इसका बात कर लेते हैं, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को बनता है, बहुत आसान है भाई। इन दोनों का क्या करना है, गुणा कर लेना है। जब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, देखो 30 सत्ते 3 सत्ते 21, 7 2 70 हो जाएगा, खुद 2 अंक तक है, समझे कि नहीं समझे। 21 गुणे 10/3, 3 सत्ते 21, 7 2 70 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ते तो 21 3 का 63, 10 कितना होगा 73 बटा क्या होगा 3 हो जाएगा, 73/3 हो जाएगा ना। तो नहीं 73/3, कैलकुलेशन थोड़ी से टफ होगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे बनाओ, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ तो हो जा रहा है। इसको 10% बराबर क्या होगा 1/10, और 10/3% है ना 300 हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में ना, इसका 3 हो जाएगा। तो 10 है तो 11, 2 साल तक तो पूरा होगा, लेकिन अगला होगा 30 है तो क्या होगा 31 हो जाएगा। इस तरीके से 3000 यहाँ हो जाएगा,
और यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 121 में 31 का गुणा करें, 31 से कम 31 का 31 हासिल 3, 21 3 दूनी का 62 3 65, ठीक है ना। हासिल क्या होगा 6 होगा, 31 से कम 31 और 6 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बीच में देखेंगे तो 751 आपका क्या होगा ब्याज मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगा 1201 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब इतने पे इतना हुआ, तो अब बताइए इसका कितने पर होगा। तो करीब करीब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो 3 पर कितना हो जाएगा, तो 1261 बटे 751 गुणे 3000 हो जाएगा। तो 00 तो ये ख़त्म कर लेगा, 3 18 8 के करीब में आएगा, तो यही आपका क्या 48 ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हमने इसका यूनिट वैल्यू का प्रयोग किया, ठीक है। तो यहाँ यूनिट वैल्यू का प्रयोग किया तो 00 तो ऐसे हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, फिर 30 का गुणा कर लेता तो 00 ये हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 0 12 तक क्या होगा 36 करीब में होगा, बट्टे कितना होगा 751 होगा। अब ये बताइए कि यदि लास्ट में 1 हमारे पास है तो 1 में हम 5 का गुणा करेंगे, 00 तो देखिए सबके पास है, 00 सबके पास है, 00 से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई की वैल्यू की जरूरत है। तो यहाँ पे 1 पंजे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 आना चाहिए, नहीं मिला। यहाँ देखिए 2 1 कम 2 होगा, यहाँ 2 आएगा, नहीं मिला, 8 है, यहाँ 8 कम 8 से देखिए मिल जा रहा है कि नहीं मिला है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4800 हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा प्रश्न थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, तो उस दशा में आप लोग क्या करेंगे यूनिट वैल्यू का प्रयोग कर लेंगे। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है कोई धन एक धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 28,900 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी हो गई। ये भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि पूरा टॉपिक हम लोग भिन्न से बना सकते हैं। 6% को क्या लिखते हैं 3/50 लिख देंगे कि नहीं, 6/100, 2 से काटे 2 6, 100 को काटे 50 हो जाएगा। अब ये बताइए 50 है तो 53 होगा, 2 साल बोला है तो 50 है तो क्या होगा 53 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि कितना होगा 2500 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2803 हो जाएगा, ठीक है, 2809 हो जाएगा, सॉरी 2809 हो जाएगा। 50 53 का स्क्वायर करते हैं तो आप ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा, 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 28 से ट्रिक है। यदि कभी भी 53 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना अधिक है 3 ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा तो 3 का वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 प्लेस लेना होता है, 25 में फिर 3 को जोड़ देते कितना आएगा 28। यही ट्रिक काम करता है, आगे मैं वर्गमूल का ट्रिक बताऊंगा भी, वर्गमूल का, तो उस पर बनाते थे। ये मिश्रधन दिया था 28,900 है, तो 1 पर कितना होगा ये 100 हो गया, तो इस पर देखिए 100 गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा 2,50,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से मूलधन कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। तो भिन्न से समझ में आ रहा है ना। 6% को 3 बट्टा क्या होगा 50, यदि ये 50 है तो 3 बढ़ जाएगा तो कितना 53, 2 साल के लिए 2 बार हमने लिखा, तो इसका गुणा करें 25 और इसका गुणा करें 2809, तो 2809 पर कितना हो गया 28,900 है, तो 1 पर हमारा 100 है, तो इतने पर कितना होगा। तो आप एक छोटी सी बात जानते रहे कि कभी भी आपका क्या होगा इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी बन रहा है तो उसको फ्रैक्शन से बनाएंगे तो शायद आसान होगा, परसेंटेज बना कर लेके जाएंगे तो वहाँ कठिन होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या होगा परसेंटेज जो होता है कभी कभी अक्सर बनाने पर दशमलव के रूप में आने लगता है, इसलिए वहाँ कठिनाई होने लगती है कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, तो मूल धन क्या होगा। ठीक है, मैं आपको इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन को बनाऊंगा, इसलिए 2 तरीके से क्वेश्चन बनाऊंगा। भाई यहाँ दूसरे साल का बोला, हो सकता है तीसरे साल का ब्याज दे दिया, हो सकता है चौथे साल का ब्याज दे दिया हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम उसको क्या करें बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या परसेंटेज के आधार पर बनाते हैं कि कह रहा है कि दूसरे वर्ष का पहले वर्ष में उसको 10% ब्याज देना पड़ेगा, पहले वर्ष में 10% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे साल में मूलधन पर 10% तो ब्याज देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। पहले साल में 10% ब्याज देगा,
दूसरे साल में 10% ब्याज देगा मूलधन पर, साथ में इस ब्याज पर ब्याज देगा। तो इस ब्याज क्या हो 10% है, 10% का 10% निकालेंगे तो 1% ब्याज आएगा। 10% का 10% निकालेंगे तो 1% आएगा। अब आप बताओ दूसरे साल में टोटल ब्याज देखे कितना परसेंट आ रहा है, 11% आ रहा है। पहले साल में कितना ब्याज आ रहा था 10%, दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा 11%, और जिसकी वैल्यू 132 है तो 1% पर कितना होगा 12 है, तो 100% पर हमारा कितना होगा ये 1200 होगा। ये हमारा क्या होगा एक विधि होगी, परसेंटेज के आधार पर मूलधन ज्ञात किया गया है। कैसे ज्ञात किया गया, पहले साल में 10% ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल में 10% तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में इस पीछे साल के 10% का भी 10% निकालेंगे। तो देखिए 10% का 10% जब निकालेंगे तो आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1% आएगा ना, तो मैंने 1% की बात किया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आपका 11% आपका दूसरे साल में ब्याज निकल के आया। दूसरे साल में कितना ब्याज निकल 11%, जो किसके बराबर 132 के, तो 1% पे इतना, तो 100% कितना होगा। ठीक है ना। चलिए ये तो पहली तरीके थी। दूसरा तरीका हम लोग अपना लेते हैं। दूसरा तरीका 10% को हम लोग 1/10 लिखते हैं। तो बताइए आज मूलधन 10 का, देखिए ट्रिक ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन होती है जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन की बात करने का मतलब क्या होगा, आपका ये गुणोत्तर माध्य के फॉर्म में आता है। तो यदि मैं 10 बोला तो 10 का वर्ग कर देंगे ये 100 हो जाएगा। 10 है, 1 रुपया ब्याज मिल जाएगा तो 11 हो गया ना, होगा कि नहीं। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो गया। यानी कि एक साल में प्रारंभ में 100 रुपया, 2 साल में 121 हो गया। तो बताओ एक साल के बीच में क्या हुआ होगा, तो यह 10 और 11 का क्या करें गुणा कर लेंगे तो 110 आएगा। यही ट्रिक काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, 1/10 है, तो इस तरीके से 11 अथवा मिश्र धन की बात है 11/10, तो ये आपका ए हो गया, इसको कह दीजिए बी हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया a², यहाँ क्या बोला गया b², यहाँ क्या बोला जाएगा a × b हो जाएगा। देखिएगा a² b² का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a × b आ जाएगा ना, वही चीज़ है। अब बताओ 110 से 121 हुआ तो 11 रुपया यहाँ ब्याज मिला, 11 हिस्सेदारी में, 11 में क्या होगा 132 है, तो 1 में कितना 12 है, तो ये 100 में कितना होगा ये 1200 हो जाएगा। मैं आपसे पूछा मिश्र धन बताओ, तो 1 पर 12 है तो 121 पर कितना होगा गुणा करके निकाल लेंगे। मैं आपसे कहा कि दूसरे के साल में आपका तो धन कितना हो जाएगा प्रारंभ में, एक साल बीतने के बाद कितना होगा 110 में 12 का गुणा करके निकालें। मतलब आपसे कुछ भी पूछे अपना बता देंगे, बात समझे ना। आगे का कुछ भी होगा आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, बनाते हुए लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आई ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर देखते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बाकी परसेंटेज वाली विधि भी सही है, लेकिन ये वाली विधि भी आप जानते रहिएगा कि इसको हम क्या करेंगे, 10 से यदि 11 हुआ तो इसको 10 को ए मान लीजिए, 11 को बी मान लीजिए। ट्रिक यही कहता है कि a² a × b और b², पहले प्रारंभ में a² मूलधन हुआ, एक साल में क्या होगा ab हो जाएगा, और 2 साल के बाद क्या होगा ab अथवा सॉरी b² हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन 30% वार्षिक ब्याज दर पर किस धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अथवा ब्याज 780 रुपये होगा। आपका धनराशि पूछ रहा है, तो वही टाइप है क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप है। 30% पहले साल में ब्याज, दूसरे साल में आपका क्या होगा 30% प्लस 30 का 30% निकालेंगे तो 3 तरीके 9% आएगा कि नहीं भाई, बोलिए। 30 का हम लोग 30% जब निकालेंगे तो 00 कैंसिल, 9 आएगा। तो आपसे कह रहा दूसरे साल में 39 रुपये ब्याज मिला, 39%, समझे कि नहीं। पहले साल में 30%, दूसरे साल में आपका क्या होगा 30% तो मिलबे करे मूलधन पर ब्याज, और साथ में पिछले साल का ब्याज 30% का 30% निकालेंगे तो 9%, तो टोटल मिला के क्या 39%, जो किसके बराबर है 780 के बराबर है। तो 1% बराबर कितने को होगा 2 के अथवा 20 का हो जाएगा। 39 दूनी का 78 होता है। तो बताइए 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया है, 2000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे ना। तो यही चीज़ आपका है, और कुछ तो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है ऑप्शन में। यहाँ 5000 हो गया, 3000 हो गया, 4000 होगा, ये क्या होगा 2000। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है ना। चलते आगे बढ़ते हैं।
वीडियो रिपीट करके उसको समझ लीजिएगा। बाकी मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन अथवा ये दो क्वेश्चन मैं करा दिया था, 2 क्वेश्चन और कर लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपने बचत को निवेश किया, उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य इतना रुपये हो जाता है तो उसने कितना निवेश किया। ठीक है, अब आप ये बताइए, थोड़ा कैलकुलेशन तो हमारा चलेगा भाई। ठीक, तो हमने एक बात बोला 12% और 9% हुआ है, 12% और 9%, तो 12 9 108 हुआ। इसका CI निकाले थे 2 साल का CI। क्या तरीका बताया गया था? 12 9 108 हुआ, अब 12 9 21 हुआ, 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो 08 होगा, एक हासिल हो गया तो 22.08 हो गया। कितना हो जाएगा? 22.08 हो जाएगा। ठीक है, तो 22.08 हो गया, 22.08, ये तो CI होगी। अमाउंट कितना हो गया? तो अमाउंट हमने देखा, यदि अमाउंट की बात करेंगे तो 122.08 अमाउंट हो जाएगा, इतना % हो जाएगा, जो किसके बराबर है? 97,664 के बराबर है, 97,664 के बराबर है। बात समझे ना? तो आप ऐसा लग रहा है कि यदि मैं 1% की यदि मैं बात करता तो इकाई की वैल्यू 4 और यहाँ 8 है, तो अब बताइए इसमें कौन सा गुणा करेंगे कि हमारा क्या हो, इकाई की वैल्यू 4 आएगी। देखिए मैं 1 है यहाँ पे, इसका इकाई की वैल्यू लीजिए, बाकी इधर 0 को छोड़ो, 1 को देखेंगे 8 के साथ 1 8 आता है, यहाँ 4 नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 है ना, तो 8 8 64 मिल जाएगी इकाई की वैल्यू 4, यहाँ 2 है, 2 8 16, इकाई की वैल्यू 6 मांग रहे हैं, न तो ये होगा न तो ये होगा न तो ये होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 80,000 हो जाएगा। फिर एक बार चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ये कितनी बार जा रहा है? 8 बार जाएगा। ठीक, तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 12 8 96, 97 है ना, 00 होगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक पर 10, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 80,000 हो जाएगा। ये तरीका हमारा हुआ यूनिट प्लेस से प्रश्न अथवा ऑप्शन को पकड़ना। बात समझे ना? यूनिट प्लेस से ऑप्शन को पकड़ लेना, ये तरीका पहले बनाने आया। 12 9 108, 12 9 21, 2 प्लेस लेंगे, एक हासिल हो जाएगा, 21 22.08 CI और 1 अथवा 2 साल का CI, तो मिश्र धन कितना होगा? 122.08 पर इतना है। तो हमने ऑप्शन को देखिया, ऑप्शन से हमें लगा कि ये 8 बार में चला जाएगा, तो 1% पर 8 होगा, तो 100% पर हमारा कितना होगा? 80,000 हो जाएगा, तो आपका होगा। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ए ने एक बैंक में 100 रुपये की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो वही बात यहाँ भी करिएगा, 6% और 5% है ना, 5% और 6%, तो 6 पंजे क्या होगा? 30 और 6 5 क्या होगा? 11, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा? 30 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा ना, ये 11 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक बार गुणा करना है, 2 प्लेस लेना है, 6 पंजे 30, 2 प्लेस में 30 आएगा, एक बार जोड़ देना, 6 5 क्या होगा? 11 होगा, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना? समझ में आए? तो 5 + 6 + 5 गुणे 6/5 वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, 11 क्या होगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये तो 20 मिश्र अथवा CI हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इस तरीके से? 111.3%, जो किसके बराबर है? 24,486 है। ठीक है, तो 100% वह हमारा कितना होगा? तो आप ये बताइएगा, अब ऐसे ही देखकर बताइए
कि यदि मैं परसेंटेज को हटाता तो एक जीरो यहाँ लगा देता तो हमारा क्या हो गया, 3 यहाँ पर आ जाता। अब 3 में हम किसका गुणा करें, इकाई की वैल्यू हमारा क्या होगा 6 आए, तो 3 में हम 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, इकाई की वैल्यू नहीं होगा। 3 × 5 = 15 होगा, ये नहीं होगा। 3 दूनी 6 मिल गया है, 5 × 15 मिला, इसका मतलब 2200 ही आपका, सॉरी 22,000 ही आपका आएगा। तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 22,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आया ना। तो हमारे पास क्या इकाई की वैल्यू से नहीं मिल पा रहा, क्यों? क्योंकि यदि मान लेते हैं कि ये, अब ये ऐसे ही बता दो ना कि भाई यहाँ पर यदि हम परसेंटेज की जगह पर यहाँ पर 23 लिखते तो 3 तरीके 9 आता, इकाई की वैल्यू 9। 5 लिखते तो 5 × 15, इकाई की वैल्यू 5। लेकिन 2 लिखते 2 × 23 6, इकाई की वैल्यू 6 आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर यही मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ये आज हम लोग जो भी टॉपिक के चर्चा किए हैं सब मूलधन निकालने का चर्चा किए। ठीक है। अगले में हम लोग आपका क्या होगा, रेट और समय निकालने का चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही की जाए तो 723 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं ना, यहाँ पर अधिक ब्याज मिलते, लिख देना चाहिए था, ब्याज मिलते हैं। तो वह धनराशि क्या होगी यदि समय 2 वर्ष है। एक चीज़ दिमाग पर रखिए, यदि समय 2 साल बोला है तो 20% के हिसाब से 2 साल का हमें निकालना होगा। यदि छमाही होगा तो छमाही में आपका 20% वार्षिक है तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10% वार्षिक छमाही हो जाएगा ना। तो पहला पार्ट सॉल्यूशन, पहली कंडीशन है कि 20% क्या है, वार्षिक है, तो 2 साल में कितना ब्याज दे देगा 20 का वर्ग, ये टोटल 44% ब्याज दे। कैसे देगा, 20 का वर्ग 400, डबल 0 हो जाएगा, हासिल क्या बन जाएगा 4, अब 20 40, 40 4 कितना होगा 44% हो जाएगा। और नहीं तो तरीका मैं बताया था 20 + 20 गुणे 20/100 से निकाल लोगे, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझे। तो ये चीज़ आपका हो गया 44%। अब आगे बढ़ते हम लोग छमाही की बात करें तो यहाँ 20% वार्षिक है तो 10% क्या होगा, छमाही होगा। जब 10% छमाही होगा तो 2 साल में कितनी छमाही होगी, 4 छमाहियाँ हो जाएंगी। जब 4 छमाहियाँ होंगी तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, 4 छमाहियों के लिए हम लोग 4 6 4 1 ये कॉन्सेप्ट याद रखे रहेंगे। ब्याज के लिए 4 6 4 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 2 साल के लिए 2 1, बात समझे ना। तो अब ये बताइए यदि 10% बोलेगा तो 10% देखेंगे तो यहाँ क्या होगा 40, 10% का फिर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल हम बोल दें, 4 6 4 1 कैसे निकालेंगे, 4 है, 4 में 10 का गुणा कर लेंगे, 10 का 10% निकालें 1 आएगा, 1 में 10% निकालेंगे तो 0.1 आएगा, फिर 1 का इतना अथवा 10% फिर निकाले 0.01 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 6 4 1 हो जाएगा। 10%, 10 का 10% क्या होगा 1 हुआ, 1 का 10% निकालेंगे तो 0.1 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिए, तो जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 40 6 46 और कितना होगा 46.41% आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो अभी बताइए 44% यहाँ, 46% 46.41%। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कितना अंतर आएगा, यहाँ 1 होगा, 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा, सॉरी 41 यहाँ टोटल रहेगा, 44 और 46 तो 2 हो जाएगा। इतने परसेंट पर कितना हो जाएगा 723 है, तो 1% पर देखिएगा क्या होगा 300 आ जाएगा। देखिएगा 3 को 3 चौके 12, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 30,000 होगा। फिर से देखिएगा
20% वार्षिक है, 2 साल के लिए मैंने तरीका बताया, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20/100 करके 44% आ जाएगा। 20% वार्षिक है तो छमाही में 10% छमाही होगा, 2 साल में 4 छमाहियाँ होगी, 4 बार इसको निकालना पड़ेगा। जब 4 बार निकालना पड़ेगा तो क्या करें, 10% का हम लोग क्या करेंगे, 4 बार निकालने का तरीका है 4 6 4 1, तो 4 में 10% का गुणा करेंगे, 10 में 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे, 1 का 10% निकालेंगे 0.1 आएगा, फिर इसका 10% निकालेंगे 0.01 आएगा, फिर टोटल जोड़ करके इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा परसेंटेज के आधार पर है। यदि हम इसको भिन्न के आधार पर बनाते तो कैसे बनाते हैं, थोड़ा भिन्न वाले पे भी देख लेते हैं, वो भी आसान है। ठीक है, 20% बोलेंगे 1/5 हो गया, तो 5 है तो 6, 5 है तो 6, इस तरीके से क्या होगा, 25 है तो 36 होगा। क्लियर है। 10% वार्षिक हो छमाही हो जाएगा ना, छमाही, जब 10% छमाही होगा तो 1/, क्या होगा, 10, 10 है तो 11 होगा, 10 है तो 11 होगा, 10 है तो 11 होगा, 10 है तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी तो बहुत लफड़ा है, यहाँ भी आपका क्या होगा, बहुत लफड़ा है। ठीक है, 121, बहुत ज़्यादा लफड़ा यहाँ भी निकल के आएगा। फिर इसका क्या होगा, 400 गुना करके फिर इसको 400 गुना, फिर अंतर यहाँ पर निकालेंगे, रहने देते हैं, उसी पर हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है ना, वही हमारा क्या होगा, आसान तरीका हो गया। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, इसी पर ख़त्म करते हैं। अगला आपका क्या होगा, सेशन में हम लोग रेट और समय की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको क्या लाइक करिए, शेयर करिए और आपका सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका क्या होगा, आगे के जितने वीडियो हों आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।